बात सही है। आप गुरु से सप्लाई तो डेली कर रहे हो, सत्संग डेली सुनते हो, डेली गुरु की वचन वाणी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन अभी अप्लाई करने में बहुत देरी कर जाते हो। कभी जगत सत्य दिखता है, कभी शरीर सत्य दिखता है, कभी जगत की बातें सत्य लगती है। ये सत्य भावना मिथ्या में कन्वर्ट हो जाए। ना मैं शरीर हूं, ना जगत है, केवल जगदीश है, केवल आत्मा है। ये सत्य हमको अभ्यास से ही पक्का होगा। अभ्यास और बढ़ जाए और अंदर में सत्य के प्रति शौक पैदा हो जाए, है ना। अभी अच्छी बात लग रही थी ना, भगवान कितना जागृत करते हैं कि चर्म के सुख, जिसे हम संसार के माया के सुख को हम कहते हैं, हमारे पास सारे चरम एक अति सीमा के सुख है, मतलब कोई सुखों की कमी नहीं है। कोई ज्यादा अधिकता हो जाती है किसी चीज की तो हम कहते हैं चरम सीमा पर है ये चीज। लेकिन चरम सीमा, चरम के सुख मतलब चमड़ी के सुख। कभी हम दूसरों के शरीर से सुख लेते हैं, कभी अपने शरीर का सुख देते भी हैं, तो ये सब चमड़ी के सुख है। इसमें हमें सुख नहीं है, इसमें तो दुख ही दुख है। तो हमेशा अपने मन को जगाते रहो। सुख लेना है तो निज आत्मा का सुख लेना आ जाए, और जब आत्मा की शक्ति में आ जाती है, आत्मा में स्थिरता आ जाती है, तो फिर शरीर से उपरामता स्वयं होती चली जाती है। फिर नहीं लगता कि हम शरीर के सुखों में, एकदम सावधानी होती है कि नहीं, ना मुझे किसी में अटकना है, ना किसी को अटकाना है। सब अपने आप में एक ज्ञान की समझ से सब अपनी शक्ति में खड़े होते जाएं, प्रेम में खड़े होते जाएं। ना मैं किसी का हूं, ना कोई मेरा है। ये भावना हमारी पक्की होती जाए। इसके लिए गुरु कभी हमें वैराग्य के शब्द देता है, कभी प्रेम से समझाता है। और इसमें यही मेहनत है कि जो जितनी मेहनत कर लेगा वो उतना ही आनंद प्राप्त करेगा। अब मेहनत कितनी सी है, केवल गुरु का वचन पालने की मेहनत होती है। गुरु का वचन जिसने निभा लिया, उसका बैरी ना ही मीत, ना ही संसार से उसका लगता है कि थोड़ी देर के लिए अलगाव हो गया। उसका ना तो कोई बैरी होता है, ना उसका कोई मीत होता है। और सतगुरु से जब प्रीत जुड़ जाती है, तो उसका जब प्रेम गहराई से गुरु से हो गया, तो समझ खेल शुरू हो गया। तो उसका जब हमें लगता है कि कोई हमसे रूठ गया, घर वाले छूट रहे हैं, संसार से गुरु ने साइड कर दिया, अकेले हम कैसे चलेंगे, ऐसा होता नहीं है कि कोई उसे छोड़ के चला जाए। जितना हम परमात्मा के नजदीक होते जाते हैं, संसार हमारे करीब होना शुरू कर देता है, अपने आप वो हमारा पीछा करते हैं। तो कभी गुरु से प्रेम बढ़ने के बाद कोई अकेला नहीं रहेगा, कोई अकेला खाएगा नहीं, कोई अकेला, हमेशा ये महफिल उसके पास गुरु लगाता रहता है। प्रेम वाले को महफिलें मिलती रहेंगी, और जो प्रेम में अधूरा रह गया वो जरूर अकेला रह जाएगा। तो इस सृष्टि से प्रेम करना मेरा अधिकार है, इस सृष्टि में मुझे प्रेम बांटना मेरा अधिकार है। प्रेम मुझे मिले ये जरूरी नहीं है, पर प्रेम मुझे बांटना है। सबसे एक सा प्रेम निभा करना है, समता में रह के, आत्म भाव में रह के, देह समझ के प्रेम ना करना है ना कराना है। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया। इस भावना को जल्दी से जल्दी अपडेट कर लो, ठीक है ना। तो अंदर में यही सत्य समझ में आता है कि गुरु हमको जल्दी से अपनी ऊंचाई पे लाना चाहता है, मंजिल पर पहुंचाना चाहता है। जिसने भी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया, वो फिर दाएं बाएं नहीं भटकता। चाहे संसार के सर्व सुख उसके सामने डाल दो, फिर भी वो सर्व सुखों से भी उपराम रहता है।
संसार के सारे बंधन उसके सामने कितने भी आ जाएं, फिर भी वो निर्बंधन हो जाता है। ये ऐसा जादुई शिक्षा है ब्रह्म ज्ञान। कहते हैं ना कि ये ऐसा ज्ञान है जो कभी भी हमें दुखी नहीं होने देगा, कभी हमें परेशान नहीं होने देगा। मेले विच रहंदे ना अकेले विच रहंदे। मेले में भी गुरु हमें रखता है और अकेले में भी हमें मेला लगाना सिखा देता है। तो ये शक्ति केवल गुरु ही दे सकता है, गुरु के शुक्राने हैं। और कल भी हम लोग माता का सभी प्रेमी याद कर रहे थे। उन्होंने सबको प्रेम किया, तो सब जिस जिसके दिल में हम निष्काम प्रेम करते हैं, वो प्रेम ऐसा नहीं है कि कितना भी वो व्यक्ति संसार में हो या ना हो, फिर भी सबके दिल में उसकी धड़कनें धड़कती हैं। समय समय पे हर व्यक्ति याद आता है। लेकिन कब आता है, जब निष्कामी प्यार होता है तो लगता है कि नहीं, हमें क्या नहीं दिया। समय का दान देते हो आप निष्कामता से, शरीर से सेवा करते हो, प्रेम करते हो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। करता तो संसार में हर प्राणी है, लेकिन हर प्राणी कहते हैं 4 दिन को याद करता है, फिर माला टांग के एक साइड कर देते हैं। श्राद्ध भी करते हैं तो श्राद्ध में क्या करते हैं, केवल भोजन बनाते हैं, पंडित को खिलाते हैं, काम खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसी करनी कर मेरे मनवा, जो जीवन धन्य हो जाए, कोई कर्म न कर तू काला। आज गुरु की समझ है, गुरु की शक्ति है, तो मन काले कर्मों से कैसे अलग हो गया है। हर समय लगता है कि नहीं, कोई देखे ना देखे, पर मुझे अंदर की दृष्टि से कर्म सुंदर करना है, अंदर से मुझे शुद्ध बनना है, अंदर से मुझे प्रेम करना है। तो ये सच्चाई, ये सफाई आज गुरु ने दी है, जो दुनिया में लाखों रुपया खर्च करने पर भी वो शांति, वो सुकून नहीं मिलता जो गुरु देता है। हम्म? कई बार मन डरता है कि सत्संग में ज्यादा आगे नहीं बढ़े, तो ये भी हमारा अल्प ज्ञान है। क्योंकि अभी बुद्धि अगर हमारी ज्ञान में स्थिर नहीं है, तब तक ये भ्रम डालती रहती है, भ्रम करती रहती है ना। अभी अपने अंदर में इतनी कृपा करो कि सत्संग से सबके काम बने ही बने हैं, कभी कोई काम बिगड़ता नहीं है। जहाँ परमात्मा हाजिर नाजिर हो जाता है, वहाँ कौन सा काम बिगड़ेगा, सब काम बनते ही बनते हैं। वो बात अलग है कि काम बनना, संसार में लोग कहते हैं कि शादी हो जाए तो काम बन गया, पैसा मिल गया तो काम बन गया। लेकिन ज्ञान में गुरु कौन सा काम पूरा करने की बात चलती है। जल्दी से अपना काम पूरा कर लो, जल्दी से अपना निश्चय पूरा कर लो, जल्दी से अपनी सारे काम उतार कर परमात्मा के लिए फ्री हो जाओ। कौन से काम उतारने की बात होती है, वो काम उतारना होता है कि मेरी जल्दी से जल्दी आत्मनिष्ठा हो जाए, मैं आत्म शक्ति में जागृत हो जाऊं, मेरा सुख किसी पर डिपेंड ना हो, मेरा सुख मेरे में ही खोजना मुझे आ जाए, है ना। अभी ये शक्ति गुरु ने दी है, नहीं दी है। आज बाहर से किसी सुख का इंतजार नहीं होता। कोई हमारे पास कुछ भी चला जाता है, कुछ भी आ जाता है। हम देखते थे मम्मी को कि कितना भी तकलीफ होती थी, शरीर में तकलीफ होती थी, अकेले में बहुत भांजती थी, लेकिन जब 4 प्रेमी आ जाते थे तो एकदम मस्त हो जाती थी। फिर कोई शरीर की चर्चा नहीं, कोई शरीर का दुख नहीं। तो ये प्रेमियों में कितनी शक्ति होती है। ये जब ज्ञान गुरु महफिल लगा के देता है ना, इसीलिए कहता है कि महफिल तैयार कर लो। आज 4 लोगों को तुम समय का दान नहीं दोगे तो 4 व्यक्ति आपको समय नहीं देंगे। आज जो तुम चाहते हो कि ये चीज मुझे मिले, तो आज से ही उसको बांटना शुरू कर दो। आप सोचते हो कि सब हमें प्रेम करें, तो आप भी प्रेम करना आज से शुरू करो। प्रेम में कोई स्वार्थ, इच्छा, कामना नहीं होनी चाहिए। तो ये सावधानी है, किसी से बदले की इच्छा नहीं हो। मैं कभी अकेला ना रहूं, तो दूसरों का अकेलापन खत्म करना शुरू कर दो। आप जब अकेले होते हो, अपने घर में आराम से खाते पीते हो, सोते हो, और सोचते हो मैं भगवान मुझे कोई छोड़ के ना जाए, तो बीज बोना आज से शुरू करोगे, तभी तो वृक्ष मिलेंगे। हम जब बाहर चले जाते थे निष्काम कर्म जब
प्रेमियों सत्संग के लिए, तो कोई ना कोई मम्मी के पास आता रहता था, स्वाध्याय कराता रहता था। ऐसा नहीं कि कोई फोन करके बुलाता था, अपनी आप प्रकृति उनके लिए मैनेज करती थी। जब तुम किसी के लिए जीते हो तो भगवान भी आपके लिए किसी न किसी को तैयार कर देता है। इसीलिए आज उनके जीवन से यही अनुभव हुआ कि हमेशा अपने जीवन को सच्चाई से लेके चलो। सब कुछ मेरे पास है, फिर भी मुझे वैराग्य होना चाहिए कि किसी भी चीज में मुझे, आज आपको लगता है कि बुढ़ापा मेरा अच्छा बीते, तो आज से सत्संग करो और जाके प्रेमियों को प्यार बांटो, जाके किसी के दुख खत्म करो, किसी के आंसू पहुंचो, है ना? जितना उनसे होता था, कभी कभी हमसे कहती थी वंदना, मैं कैसे, हमसे बात करती थी, कहती थी बेटा मैं कैसे निष्काम करूं, तुम तो इतना करती हो, तुम तो सबको, मैं कैसे करूं, मेरा तो, मैंने कि कोई बात नहीं, मैंने जैसे तुम्हारे पास जो चल के आता है उसी को तुम प्यार करो ना, हो गया तुम्हारा निष्काम। उसी को जो दे सकती है वो दो। तो कैसे अंदर में मन सच्चा हो जाता है तो कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है, फिर लेने की इच्छा नहीं होती है कि मुझे मिला कि नहीं मिला। सच्चे भाव से दातार बनते जाओ और इस प्रेम की नैया में, ज्ञान की नैया में बैठकर अपने लक्ष्य को पूरा करो, निश्चय को पूरा करो। और ये निश्चय केवल गुरु के वचन को निभाने में ही पूरा होगा। जब भी मेरा गुरु कोई भी वचन देता है, उस वचन पर मुझे चलना है। सबसे बार बार हम यही एक ही बात बताते हैं, वो हमारे वचन पे चलती थी, और कभी जबरदस्ती भी चलती थी, कभी क्रोध भी करती थी कि भाई इतना कठिन बात तुम बताती हो, हम नहीं कर पाएंगे। हमने नहीं करोगी तो आगे करोगी। कभी कभी मान जाती थी, हाँ तुमने जो बोला सही बोला, कुछ नहीं रखा दुनिया में, सब मतलब की दुनिया है। तो कैसे, जब गुरु आपको कोई बात कहता है तब समझ में आ जाए, ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है। लेकिन कई लोग ठोकर खा के समझते हैं गुरु की बात को, तो ये भी सौभाग्य की बात है। पर बात समझ में आ जाए, चाहे पहले आ जाए चाहे बाद में आ जाए, लेकिन जब बात समझ में आ जाए तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना। फिर दुनिया से नहीं डरना, समाज से नहीं डरना, कोई कुछ नहीं कहता। जब मन राजी तो क्या करेगा काजी। ठीक है, अपने अभ्यास में लग जाओ। जो चाहते हो जीवन में कि मेरा अगला जन्म भी सुंदर हो, अच्छा हो, तो आज से तैयारी करोगे तभी तो जन्म सुंदर बनेगा। जिसका बुढ़ापा सुधर गया उसका जन्म सुधर गया, ध्यान रखना। और बुढ़ापा कब सुधरेगा? आज हम देखते हैं ना, ये ज्ञानी को कभी बुढ़ापा नहीं आता। लोग सोचते हैं शायद शरीर से बुढ़ापा नहीं आएगा। कौन सा बुढ़ापा नहीं आता ज्ञानी को? वो विचारों से कभी गिरता नहीं है, और कभी वो अपने आप को दे नहीं समझता। और आत्मा तो ना बूढ़ी होती है, वो तो सदा नित्य एक सी रहती है, उसका तो कोई स्वरूप चेंज ही नहीं होता। तो वो बुढ़ापा नहीं आएगा। मैं आत्मा से कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, मैं आत्मा से कभी भी गिर नहीं सकता। आत्मा तो सदा परे है संसार के हर दुख सुख से। तो इस निश्चय में गुरु टिकाना चाहता है। कोई बीमारी आएगी तो मेरे शरीर को आएगी, पर बीमारी को भी मैं देखने वाला हूँ, उसकी लीला देखने वाला हूँ। पर बीमारी में मुझे दुखी नहीं होना। कोई दुख आएगा तो उस दुख को भी मैं देखने वाला हूँ, दुखी मैं नहीं हूँ, दुखी ये शरीर है। तो ये निश्चय की ये बातें कभी कभी पहेली की तरह लगती हैं। हम बात गुरु से करें, करने की शक्ति जब आएगी जब इस पर अभ्यास करोगे। नहीं तो कई लोग सालों साल सत्संग सुनते रहते हैं, अभ्यास में समझ में नहीं आता, है ना? तो कभी कभी प्रश्न भी करने चाहिए। अभ्यास करोगे, वचन पे चलोगे, तो प्रश्न अपने आप मन में उठने लगते हैं। ठीक है, तो अपने निश्चय की टिकट लेके, अच्छा लगा उन्होंने निश्चय किया, तो भगवान ने उनको गुरु के द्वारा ही समर्पित, कैसे उन्होंने सब कुछ किया। तो जब हम गुरु को समर्पित होते हैं तो हमारा सारा कार्य कौन करेगा? गुरु करेगा। और जब हम जगत के लिए समर्पित होते हैं तो जरूरी नहीं है सारा काम हो जाए। बुढ़ापे में हम देखते हैं कोई पानी का गिलास देने वाला नहीं होता,
कोई अच्छे से दो रोटी प्यार से खिलाने वाला नहीं होता। सारा जीवन जिनके लिए हम जीते हैं वही लोग हमको प्यार से बात भी नहीं करते हैं। तो ये ऐसा जीवन हमारा कब बनता है? जब हम संसार में अपना जीवन समय लुटाते रहते हैं लोग। और यही जीवन थोड़ा सा श्वास, थोड़ा सा शरीर की सेवा, थोड़ा सा प्रेम तुम गुरु के रास्ते पे करके तो देखो। यहाँ जो प्रेम, जो सच्चाई मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, तो अपने अंदर को जगाओ और जागकर सत्संग का आनंद और जीवन की सजाने की तैयारी करो। यही जीवन का सत्य है। जिसने प्रभु को पा लिया उसे दुनिया में किसी से भय नहीं लगता।